मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 3 का थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल का हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के लिहाज से हमने मॉलिक्यूल की शेप प्रेडिक्ट की थी। अब इन्हीं के ऊपर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो बी पार्ट है वो आपसे कहता है आप प्रिडिक्ट करोगे मॉलिक्यूल की शेप अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल। अगर आप एक्सरसाइज में जाकर अगर आप देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, वो आपसे कहता है आपको ये एग्जांपल्स गिवन है, आज इनको डिस्कस करेंगे, इनके बारे में बताएंगे कि मॉलिक्यूल की शेप के लिए आपने दो चीज़ें पहले पढ़ ली। एक आपने लास्ट लेक्चर में कर लिया था और प्रिडिक्शन की थी आपने किस चीज़ की, आपने प्रिडिक्शन की थी 5 आपने स्ट्रक्चर्स लिए थे जिसमें बैंड, एंगुलर, टेट्राहीड्रल, ट्राइगोनल और पिरामिड शेप्स थी, इनको डिस्कस किया था। और वो भी किसके लिहाज से किया था आपने, विस्पर थ्योरी के लिहाज से। अब दोबारा कॉन्सेप्ट आ गया, अब आप इनको डिस्कस करें, इनमें बताएंगे कि एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, मॉलिक्यूल की शेप का नाम क्या है, एंगल क्या बनेगा, जरा बताते हैं आपको। जैसे पहला आ रहा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में एल्यूमिनियम का आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 13 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। तो अब सेंट्रल एटम कौन बनेगा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3, क्योंकि पहले सेल में 2, सेकंड में 8 और वैलेंस में आ जाएंगे 3। तो एल्यूमिनियम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 ऐसे, ये रहा। और साथ में कौन आ रहा है, क्लोरीन। क्लोरीन कितने आ रहे हैं आपके पास, AlCl3 में क्लोरीन कितने आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है Al और Cl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। और क्लोरीन बच्चों कितने आ रहे हैं हमारे पास, 3। तो एक क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये रहा फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन और ये थर्ड क्लोरीन। अब अगर ये 3 क्लोरीन लगे हुए हैं तो यहाँ पर इनकी आपके पास शेप कौन सी बनती हुई नजर आ रही है। यानी अगर आपको याद हो हमने एक एग्जांपल दी थी A और X3। A की मीनिंग सेंट्रल एटम, X की मीनिंग सराउंडिंग एटम। तो क्लोरीन कितने आ रहे हैं, 3। तो ये शेप कौन सी बनती हुई नजर आ रही है, ये शेप बनती हुई आ रही है आपके पास ट्राइगोनल। और अगर ट्राइगोनल शेप है तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा, ट्राइगोनल शेप में एंगल बन जाएगा 120 का। अब आ जाए एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या थे, उसमें लोन पेयर भी थे और बॉन्ड पेयर भी थे। तो अगर मैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में अगर एल्यूमिनियम के देखता हूं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं 3। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, ये सेकंड और ये रहा थर्ड, 3 आ रहे हैं। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एल्यूमिनियम के लिहाज से कितने आ जाएंगे, 3। लेकिन क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये रहा एक क्लोरीन के 4 और ये 6, ऐसे ये 2, 4 और 6 और 1, 7। तो इससे आंसर क्या मिल रहा है, इससे आंसर ही मिल रहा है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो ये लोन पेयर भी काउंट होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आएंगे और लोन पेयर भी आएंगे। तो मैंने बताया आपसे 3, 6 और 3, 9 और ये रहे बॉन्ड पेयर 3, ये हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 12। ये आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के लिहाज से एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर भी बता दिए, शेप का नाम आ गया और ये एंगल आ गया। ऐसे ही आ जाइए नंबर 2, सेकंड नंबर 2 आ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब कार्बन सेंट्रल एटम होगा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और क्लोरीन के तो वैलेंस सेल में वही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7, क्योंकि क्लोरीन क्या लिखा हुआ था, एटॉमिक नंबर 17। तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, कार्बन के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। ये रहे। तो सराउंडिंग में कौन आएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितने आ रहे हैं, 4। फर्स्ट क्लोरीन, ये सेकंड क्लोरीन, ये थर्ड क्लोरीन और ये फोर्थ। तो 3 इसमें क्या आ गए, बॉन्ड पेयर। ये अगर आप याद हो आपने पढ़कर आए थे या पढ़ के आए थे AX4, A सेंट्रल एटम, X सराउंडिंग एटम। अब क्लोरीन के वैलेंस सेल में हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये 6 और 1, 7। ये रहा 2, 4 और 2, 6। ऐसे ये 2, 4, 6 हो जाएंगे और 1 ये 7।
तो भाई ये अब आपके पास अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है तो ये शेप किस में आ रही है, ये शेप आ रही है आपके पास टेट्राहीड्रल में। और एंगल कितना बन जाएगा, एंगल बन जाएगा 109.5 का एंगल, ये एंगल हो गया। सेकंड एग्जांपल हो गई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के लिहाज से बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं, 3, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। और लोन पेयर भी आप देख लो 3 6 9 और 3 12। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों एक्टिव साइड का हिस्सा होते हैं, बार बार आपसे कहा जा रहा है। PH3 फॉस्फीन, तो अब फॉस्फोरस सेंट्रल एटम होगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फॉस्फोरस के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5, ये आ गए 3, और साथ में एक इसमें क्या आ जाएगा, लोन पेयर, ये रहा। क्योंकि पहले में 2 सेकंड में 8 कितने हो जाएंगे 10, तो वैलेंस में कितना आ जाएंगे 5। तो PH3 तो सराउंडिंग में कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड और ये रहा थर्ड, और ये एक क्या आ गया, लोन पेयर। तो ये अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये ऐसे बनता हुआ नजर आ जाएगा। ये एक तरीके से अगर आपको याद हो, आप पढ़ के आए थे AX3 और एक लोन पेयर, लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को आप किससे दिखा रहे थे, E से, AX3 और E। तो आपके पास E1 कर ले चले आप, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, तो एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आएंगे और लोन पेयर। तो एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फॉस्फोरस के पास 4। तो शेप का नाम आप पढ़कर आ चुके हैं, अब आसान हो जाएगा भाई। अगर एक लोन पेयर होगा तो ये बॉन्ड पेयर में क्या करेंगे, कॉम्प्रेस ट्रायंगल 109 से रिड्यूस होकर 107। और शेप का नाम आपसे कहा था पिरामिड शेप, ये बन जाएगा पिरामिड स्ट्रक्चर ऐसे। अब आगे और चलते हैं। अब आ रहा है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। तो सल्फर आपने बनाया और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने बना दिए आपने, ये 6, ये रहे। अब दो जगह कौन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, दो जगह बनाएगा हाइड्रोजन, ये रहा, ये फर्स्ट हाइड्रोजन और ये सेकंड हाइड्रोजन। तो एक लोन पेयर ये रहा, एक ये रहा। अब ये अगर आपको याद हो, पढ़ के आए थे AX2 और E2 करके, E की मीनिंग लोन इलेक्ट्रॉन पेयर कितने लगे होंगे, 2। अब अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे तो बॉन्ड पेयर और कंप्रेस होगा, तो एंगल 197 से रिड्यूस होकर 104.5, और शेप का नेम आप बैंड और एंगुलर कह देंगे, ऐसे पढ़कर आए थे आप। और अगर एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बताओगे 1 2 3 4, क्योंकि लोन पेयर भी होंगे और बॉन्ड पेयर भी, ये सारे एक्टिव साइड का हिस्सा बनेंगे। आपका सवाल हो गया, ये एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ये वाला, और MCQ भी आते हैं ये हमारे पास एंट्री टेस्ट में, कि भाई मॉलिक्यूल दे दी आपसे, वो पूछ सकता है एक्टिव साइड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, शेप का नाम बताओ और एंगल बताओ, किसके लिहाज से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन मॉडल के लिहाज से। चैप्टर नंबर 3 है हमारा फर्स्ट ईयर क्लास का, और ये एक्सरसाइज का था क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।